Good morning students. Biology class 7 chapter 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम बच्चों हमने ये पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कि क्लासिफिकेशन से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिससे हम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म उसकी सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट के पूरे किंगडम को, पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उसको दो किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट और एब्सेंट के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि दो टाइप की सेल होती है, एक तो प्रोकार्योटिक और एक होती है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल वो सेल है जिस पर बच्चों जिस पर क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। और यूकार्योटिक वो सेल होती हैं जिसका न्यूक्लियस किससे बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। फिर उसके हमने विटेकर की 5 किंगडम थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमिलिया के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे किंगडम, सेपरेट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपन योर पेज नंबर 13, मोनेरा किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। Kingdom Monera. This kingdom, as you have already learnt, consists of unicellular prokaryotic organism। इसमें unicellular prokaryotic organism आते हैं, all bacteria, सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग द फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिंथेसिस करने वाला साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट में इसका कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस, उस साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसे ब्लू, जिसका कलर केयॉन्स का मतलब होता है ब्लू, ग्रीक वर्ड है, फॉल अंडर दिस किंगडम, इस किंगडम में रखा गया है। अर्लियर साइनोबैक्टीरिया वर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो शुरू के जो साइनोबैक्टीरिया था उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। एंड वर क्लासिफाई विद प्लांट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है, इसलिए उन्हें इस ग्रुप में रखा गया है। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में रखा जाने वाला बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इनहेबिट द अर्थ। साइंस ये मानती है कि जो बैक्टीरिया है वो अर्थ पर पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। साइनोबैक्टीरिया इन पर्टिकुलर आर थॉट टू हैव क्रिएटेड कंडीशन नेसेसरी। जो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, जो वो क्रिएटेड कौन कौन सी कंडीशन होती है, राइट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन होनी चाहिए किसमें, एयर में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस फॉर्म को डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग कंडीशन, बैक्टीरिया सभी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, सॉइल में भी मिलता है, वाटर में मिलता है, एयर में, सीवेज में, स्नो, हॉट स्प्रिंग एंड सो ऑन, सभी में बैक्टीरिया मिलते हैं। सम इवन लिव विद द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में भी बैक्टीरिया मिलता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग में भी। अ बैक्टीरियम डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बैक्टीरियम जो होता है उसमें का जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। इट्स न्यूक्लियर मटेरियल लाइज स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू बाइंड इट। इसका जो साइटोप्लाज्म है, बिना इसका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो भी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फैला हुआ होता है। अनलाइक यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया लैक मोस्ट ऑर्गेनेल्स और हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि बहुत सारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपने 6th में पढ़ा था। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत कमी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम्स, इनकी इसमें कमी होती है। मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर डू नॉट हैव मेम्ब्रेन आइदर, बहुत से जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन, जो बहुत से मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन आउटसाइड देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। बैक्टीरिया में भी राउंड भी हो सकते हैं, रॉड शेप, स्पाइरल, कॉमा शेप, ये इनके शेप्स हैं। राउंड बैक्टीरिया कॉल्ड कोकाई, राउंड जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कोकाई बोलते हैं, वाइल रॉड शेप वाले को बोलते हैं बैसिलस, और स्पिरिला को बोलते हैं स्पिरिलम और स्पेशल बैक्टीरिया, वाइल कॉमा शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं विब्री
विब्रियोज कोकाई बेसिली में ऑकर एज अ सिंगल सेल और अ पेयर ऑफ चेन ऑफ सेल। जो कोकाई और बेसिलाई होते हैं वो सिंगल सेल है या पेयर में भी होते हैं। कोकाई में ऑल्सो ऑकर एज अ क्लस्टर ऑफ 4 और 5। जो कोकाई होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है, उसमें भी 3 या 4 के फॉर्म में ही होते हैं। ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। सम दीज मेक देयर ओन फूड, कुछ तो अपना खाना खुद बनाते हैं सोलर एनर्जी से लेके, जैसे कि प्लांट, वाइल अदर यूज एनर्जी स्टोर इन सर्टन केमिकल। कुछ केमिकल से अपना खाना वो कुछ केमिकल स्टोर करते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉप्स, सम ऑफ दीज लीड सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मरुओं से अपना खाना खाना। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर, मरे हुए से अपना खाना लेते हैं। सम आर कॉमन सेल्स विच लिव इन होस्ट बॉडी, कुछ तो होस्ट की बॉडी में रहते हैं जो बेनिफिट भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। हो सकता है इससे हमें बेनिफिट्स भी हो और हार्म से कोई डिजीज़ भी हो। विदाउट हार्मिंग और हेल्पिंग द होस्ट, या तो बिना नुकसान पहुंचाए या हेल्प करते हैं होस्ट की। अदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, सिम्बियोट्स होते हैं, मतलब सिम्बियोट्स का मतलब दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। दे बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट एंड आर यूजफुल टू होस्ट टू। ये बेनिफिट के लिए होस्ट के लिए बेनिफिटेड भी होते हैं और उन्हें यूजफुल भी होते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न, पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया, मोनेरा का ये जो क्या क्या यूजफुल है बैक्टीरिया का और क्या क्या हार्म है बैक्टीरिया का, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।